हेलो दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथ्स पेडागोजी की टेस्ट सीरीज। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। आपको इसे सॉल्व करना है। दोस्तों, आप सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, तो उनको ज्ञात कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिया गया रेशियो, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये जो पाठ्य पुस्तक में उपरोक्त प्रश्न जो भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका संदर्भ क्या है, आपको यह बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया हुआ है। तो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। तो पूरक कोण जैसे यहाँ पे दिया है पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग क्या हो, तो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो कोणों का योग क्या हो, तो 180 डिग्री हो, ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे क्या कहता है कि उच्चतर श्रेणी का विचार है, मतलब ये जो बात बताया गया है ये क्या है, तो उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए, ठीक है। मतलब ये जो जानकारी दिया हुआ है इससे कह रहा है कि चित्र की रचना की जाए, ठीक है। सेकंड में कहता है कि निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है। थर्ड में कहता है कि निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है, ठीक है। फिर फोर्थ में है उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में इसका आंसर कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में देखिए कहता है उच्च श्रेणी का विचार है। यहाँ पे देखिए निम्न श्रेणी, यहाँ पे भी निम्न श्रेणी, तो निम्न श्रेणी वाला को आप देखकर हटा सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव बात है। तो ये दोनों को आप लोग ऐसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट को पढ़िए। इसमें क्या कहता है कि उच्च श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी से चित्र की रचना की जाए। तो आप खुद बताइए कि ये जो रेशियो है इससे यहाँ पे चित्र के कंस्ट्रक्शन का तो कोई मैटर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तो 4 नंबर, यानी कि यह उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या कहता है 32 में कि सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की उपपत्ति जो है, मतलब ये जो प्रूफ है ये है क्या। तो प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति होगा या फिर प्रत्यक्ष उत्पत्ति होगा या विरोध द्वारा उत्पत्ति होगा या फिर प्रत्युदाहरण द्वारा उत्पत्ति होगा। यानी कि प्रूफ कैसे करेंगे, तो कॉन्ट्रापोजिशन के द्वारा, डायरेक्ट प्रूफ के द्वारा, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा या प्रूफ ऑफ काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है कि दो जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे। तो आपने 10th क्लास में बनाया होगा कि √2 जिसको कि जो एक परिमेय संख्या नहीं है उसको कैसे हम साबित करते थे, तो आप सभी को पता होगा। तो आप लोग इसका आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी आंसर कीजिए, फिर बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो देखिए जैसे आप लोग बनाते थे 10th क्लास में कि जैसे कि √2 है, इसको परिमेय संख्या नहीं है, तो ये प्रूफ करने के लिए पहले मान लेते थे कि ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से √3 भी था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो √2 या √3 परिमेय संख्या पहले मान लेते थे, फिर उसको जो है साबित कर देते थे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कॉन्ट्रडिक्शन में इसको लेते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, यानी कि विरोध द्वारा उपपत्ति, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यह एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो यह क्या है? परिभाषा है, प्रमेय है, अभिगृहित है या फिर साध्य है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में दे सकते हैं डेफिनेशन है, थ्योरम है, एक्सियोम है या फिर प्रोपोजिशन है। तो क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है आप सभी को पता होगा। ठीक है, जिसका क्या होता है, आमने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है? तो पैरेलल होता है। जिस तरह से ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है, समांतर है। उसी तरह से ये साइड और ये साइड क्या है? तो पैरेलल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या कर रहा है? तो समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये जो चीज लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है? तो परिभाषा है, प्रमेय है, अभिगृहित है या फिर साध्य है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है? तो थ्योरम है। तो ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? थ्योरम है। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। गणित में जो प्रदर्शन होता है वो क्या चीज नहीं बताता है, वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिक्स डज नॉट रिफर टू। तो क्या? तो सबसे पहले कहता है कि संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना। ठीक है, फिर सेकंड में है दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। ठीक है, फिर थर्ड में कहता है कि एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। फिर फोर्थ में है दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी इसका। बहुत बढ़िया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे ये थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रमेय। जब किसी भी चीज का प्रदर्शन मैथ्स में करते हैं तो थ्योरम से नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या क्या चीज से प्रदर्शन करते हैं? तो ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण में, इक्वेशन में हम लोग जो है बता सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? आंकड़ों का आलेख, यानी कि क्या है? तो ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम लिख के हम रिप्रेजेंट किसी चीज को मैथ्स में नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिनका थर्ड है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का नंबर जहां तहाँ मिलेगा आपको, बट टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, पेडागोजी ये 2016 में जो है पूछा गया था। तो ये इसमें इसमें सारा क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आपको बनाना चाहिए। तो वीडियो को इसलिए स्किप मत कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो एक बार सभी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर पुस्तक, यानी कि प्रश्न प्रदिशिका जिसको कहते हैं में पांचवी इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे चौपड़ रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करना है। ठीक है, तो क्या सहायता करना है आपको बताना है। ये सारा जो एक्टिविटी था, तो इससे क्या सहायता करना होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए सभी। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। ठीक है, सेकेंड में कहता है कि दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में। ठीक है, थर्ड में है गतिबोध वाले शिक्षार्थियों को केवल अपने दृश्य विचार कौशल सुधार करने में। और फोर्थ में कहता है कि श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपनी सर्जनात्मक कला को सुधारने में। ठीक है, तो आई होप कि आपने अगर पीछे का वीडियोस देखा है तो आपको की पॉइंट से पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए इसका सभी। एक बार सभी जितने भी हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे की पॉइंट्स देखिए आपको याद दिलाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? केवल। यहाँ भी क्या है? केवल। यहाँ भी क्या है? केवल। तो इसको देख के हटा दीजिए, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये जितना भी एक्टिविटी दिया हुआ था, यानी कि सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। अब यहाँ पे आपको स्थानिक स्थिति का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मैपिंग करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो स्थानिक स्थिति होता है, यानी कि स्पेटियल ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि गणित की परियोजनाओं के बारे में। ठीक है,
गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहले में कहता है कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। सेकंड में है कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड में है कि वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं और वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि गणित का जो भी परियोजना है यानी प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में कीजिए। ठीक है, आपको की पॉइंट से पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक नंबर, यानी कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। तो अंक जहाँ भी होता है वो आपका क्या होता है, तो नेगेटिव पॉइंट्स होता है, इसलिए इसको देखते ही यहाँ पे इसको हम लोग हटाएंगे। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर। तो बाकी जो सेकंड है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो रेस्ट ये जो दो तीन चार है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी एक जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो एक। तो आपका जिसका भी एक है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप यानी कौन सा एक्टिविटी जो है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है, तो समाचार पत्र रिपोर्ट या परियोजना या सर्वेक्षण या फिर वाद विवाद, मतलब इसमें से किसमें जो है आप आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बाकी तीन में तो आप कर पाएंगे लेकिन एक में नहीं कर पाएंगे, तो वो कौन सा होगा आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाद विवाद। तो वाद विवाद करके आप किसी भी आंकड़ा को किसी भी डेटा को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी सर्वेक्षण के द्वारा तो आप करते ही हैं, परियोजना कार्य में भी होता ही है। ठीक है, और बाकी समाचार पत्र का जो रिपोर्ट होता है उसमें तो आंकड़े यानी डाटा का रिप्रेजेंटेशन तो हो ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। तो हमेशा क्वेश्चन में एक चीज़ गौर कीजिएगा कि नहीं लिखा होता है और स्टूडेंट्स का ध्यान उस पर नहीं जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस पे ध्यान फोकस जरूर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि अनीसा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीसा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि सभी संख्याओं के लिए सही होगा। ठीक है, अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीसा ने 5 के स्थान पर n लेकर इसे सिद्ध किया, यानी कि n मानकर उस चीज को सिद्ध किया। तो अनीसा ने क्या उपयोग किया वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है आकलन का, सेकंड में कहता है कि आगमनिक तर्क का, थर्ड में है निगमनिक तर्क का और फोर में है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है एस्टिमेशन, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक या फिर कॉमन सेंस। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए इसका। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें सेकेंड नंबर आगमनिक तर्क का। ठीक है, तो आगमनिक तर्क में क्या होता है कि आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके आप उस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप क्या करते हैं, तो नियम तक आप आते हैं। ठीक है, यानी कि उस चीज को प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर। दोस्तों आपको यहाँ भी जो भी आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं ये बिल्कुल वेरीफाइड है और काफी वेरिफिकेशन के बाद ही हम आपको यहाँ पे आंसर देते हैं। वैसे बहुत सारे बुक्स में गलत आंसर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग क्या होगा, तो फर्स्ट में कहता है विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। सेकंड में है विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। थर्ड में है विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्षण करने के कारण कुशल हो जाते हैं। फोर में कहता है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए इसका। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि
संख्याओं के गुणनखंड या फिर द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर, ठीक है। तो द्विआयामी क्या होता है, तो टू डायमेंशनल, ठीक है। जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल बना के देखिए ये किस तरह हाउस का स्ट्रक्चर दे दिया गया है ना। उसी तरह से दो स्क्वायर जोड़कर एक रेक्टेंगल का आकार दे दिया जा सकता है। तो इस तरह क्या कहता है कि टू डायमेंशनल फिगर को जोड़ के नया कोई डिजाइन यानी कि न्यू आकृति को बनाया जाता है। तो ये चीज जो है, तो ये क्या है, यही आपको बताना है यहाँ पे। तो इनका प्रयोग किस लिए होगा, तो विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने के लिए होगा। तो यहाँ पे व्यस्त क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। सेकेंड में क्या कहता है कि विद्यार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे संख्यात्मक दक्षता की बात हो रही है या फिर परिकलन यानी कि कैलकुलेशन की दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट के लिए मानते हैं, लेकिन इनमें ये जो टू डायमेंशनल है तो इसमें संख्यात्मक दक्षता का बात कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ थर्ड में है विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट्स को जो है समझने की क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। यहाँ तक तो सही है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्षण के लिए निष्कर्षण करने के कारण कुशल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 में क्या कहता है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। यहाँ पर खाली मूल्यांकन को मतलब जी वेटेज दिया जा रहा है, तो 4 हमारा नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है, ठीक है। तो उपपत्ति को हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रूफ कहते हैं, ठीक है। तो ज्यामिति में जो प्रूफ वर्ड आप लोग हमेशा देखते हैं जब भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो प्रूफ, प्रूव्ड, इस तरह का वर्ड आप लिखते हैं। तो ये लिखना जो है क्या संकेत करता है आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है कि किसी आकृति को खींचने के पद को, यानी कि कोई भी आकृति जो है उसके खींचने के पद को ये बता रहा है, ठीक है। या फिर सेकंड में कहता है कि द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अभिगृहित और निगमन है, ठीक है। आपको अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड में है कथन के तर्क या औचित्य को। फिर 4 में कहता है ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को, ठीक है। तो प्रूफ जो होता है वो क्या होता है, तो वो एक जस्टिफिकेशन होता है, एक प्रमाणीकरण होता है, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जस्टिफिकेशन। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी मैथ्स या फिर कोई भी चीज़ अगर हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो वर्ड में, तो आप लोग इंग्लिश में जरूर देखेंगे, क्योंकि उस तरह के वर्ड्स आप जो है सुने होते हैं। तो जस्टिफिकेशन क्या होता है, प्रमाणीकरण। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, प्रूफ क्या होता है, तो जस्टिफिकेशन होता है। तो थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी कैच करना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा एक, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपने अगर पीछे का टेस्ट सीरीज नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट सीरीज जरूर देख सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो पर्यावरण पर हो, चाहे मैथ्स पर हो, चाहे इंग्लिश पर हो, चाहे हिंदी पर हो, ठीक है, या फिर साइंस पर हो। तो सभी के पेडागोजी के टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल है। और मनोवैज्ञानिकों का भी मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।